26C1G की तरफ। अब एक चीज देखो, हम थोड़ा फेमा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फेमा में आपने पढ़ा होगा कि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है, राइट, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है फेमा में। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में की स्कीम बताई गई है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS वाली। वो स्कीम क्या बोलती है? वो स्कीम बोलती है कि आप अप टू $2.5 लाख, $2.5 लाख तक आप विदाउट अप्रूवल, किसका अप्रूवल? RBI का, विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI आप रेमिट कर सकते हो, आप एक्सचेंज करवा सकते हो, आप रेमिट कर सकते हो अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। अब जब आप रेमिट करोगे तो आपके पास एट प्रेजेंट इंडिया में क्या होगा? रुपया होगा। अभी सिर्फ यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, ये सारे करेंसी के लिए वैलिड है पॉइंट, ठीक है। सिर्फ अपने डॉलर्स को लेके चलेंगे, सारे करेंसी के लिए सेम पॉइंट। तो आज की डेट पे मेरे पास तो रुपया है। अब मेरे को अगर रेमिट करना है या मेरे को खर्चे के लिए बाहर रुपया चाहिए, तो उसके लिए मेरे को डॉलर चाहिए ना, तो मेरे को डॉलर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो डॉलर मैं कहां से लेके आऊंगा? मैं जाऊंगा जो एक्सचेंज करते हैं डॉलर्स, उनके पास। जो डॉलर एक्सचेंज करते हैं उनको आज से अपने क्या बोलेंगे? ऑथोराइज्ड डीलर। क्या बोलेंगे? ऑथोराइज्ड डीलर। ऑथोराइज्ड डीलर क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, रुपीज से डॉलर में कन्वर्जन करते हैं। तो आओ समझते हैं, यहां तक समझा? सिंपल है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फेमा में होता है, उसमें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है जिसमें बताया गया है कि आप $2.5 लाख तक विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI आप एक्सचेंज करवा सकते हो, रेमिट कर सकते हो, बाहर यूज कर सकते हो उस रुपए को। और अगर उससे ज्यादा चाहिए तो RBI का अप्रूवल। तो 2.5 लाख जस्ट रेफरेंस पर्पस है कि क्या लॉ में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2.5 लाख पे ये लगेगा, ये कितने भी अमाउंट में लग सकता है। 2.5 लाख तो रेफरेंस है कि 2.5 लाख के लिए RBI का अप्रूवल चाहिए, विदाउट 2.5 लाख RBI का अप्रूवल नहीं चाहिए। नहीं, 2.5 लाख तक, सॉरी, 2.5 लाख तक नो अप्रूवल। 2.5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर फिर अपने को अप्रूवल चाहिए। अब एक ऑथोराइज डीलर होता है और एक होता है पर्सन होता है। अब इस पर्सन को एक्सचेंज करवाना है रुपीस को, 10 लाख रुपीस को इसको एक्सचेंज करना है, ठीक है। 80 का भाव पकड़ते हैं, 10 लाख रुपीस को इसको एक्सचेंज करवाना है। तो ये क्या चला जाएगा? ऑथोराइज डीलर के पास चला जाएगा 10 लाख रुपीस लेके। ऑथोराइज डीलर क्या करेगा? इसको $12,500 पे कर देगा, ठीक है। 80 के एक्सचेंज रेट अगर एज्यूम करें तो $12,500 इसको पेमेंट कर देगा। अब ये जो डॉलर का पेमेंट हुआ है ना, यहां पे अब ये ऑथोराइज डीलर क्या करेगा? जो 10 लाख रुपए इसको मिले हैं वो तो मिले ही मिले हैं, उसके साथ वो TCS भी कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? TCS भी कलेक्ट करेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स करेगा। अब ये ऑथोराइज डीलर जो है इसको अब बोलेंगे कलेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव, ठीक है। एक हो गया कलेक्टर और इसको अपने क्या बोलेंगे? कलेक्टिव। तो जो कलेक्टर है वो कलेक्टिव से TCS कलेक्ट करेगा। अब ऑथोराइज डीलर तो पेमेंट कर रहा है $12,500 का, तो आप बोलोगे $12,500 का तो पेमेंट कर रहा है ऑथोराइज डीलर, तो कलेक्ट कैसे कर सकता है? $12,500 दे रहा है बट बदले में 10 लाख रुपए भी तो ले रहा है। तो जो 10 लाख रुपए ले रहा है उसके साथ एडिशनली उसको TCS का अमाउंट लेना पड़ेगा। फिर उसको वो डिपॉजिट कर देगा पर्सन के नाम से। फिर पर्सन जब ITR फाइल करेगा तो उस पर्टिकुलर TCS क्रेडिट ले पाएगा। जब वो ITR फाइल करेगा कॉम्प्यूटेशन में उस TCR क्रेडिट को क्लेम कर पाएगा। क्लियर? इजी, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। अब प्रॉब्लम ये आता है ना कि यहां पे टोटल तुमको 4 चीजें बताई गई है। 4 चीजें, 4 ऐसे सिनेरियो हैं जो LRS में आपके कवर होंगे, एक LRS में, एक विदाउट LRS में। जब आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाने जाओगे ऑथोराइज डीलर से, तो जब आप उसको रुपया का पेमेंट करोगे, बदले में डॉलर पाउंड वगैरह लोगे, तो जब रुपया में 10 लाख रुपया एग्जांपल दे रहे हो तो उसके साथ साथ आपको TCS अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। अब ये TCS अमाउंट कितना होगा, क्या परसेंटेज होगा, ये डिपेंड करेगा आप किस चीज के लिए एक्सचेंज कर रहे हो, रीजन क्या है एक्सचेंज करने का। अब यहां पे इस सेक्शन में 2 चीजें लर्न करनी है। पहला रीजन, रीजन या पर्पस, टू बी वेरी प्रिसाइज। पर्पस क्या है एक्सचेंज करने का, यानी क्यों यूज करोगे इस रुपए को। सेकंड, डेट। अब पर्पस और डेट के हिसाब से रेट हो जाएगा चेंज।
बिकॉज एक कट ऑफ डेट आया है इसमें 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर के पहले कुछ अलग है, 1 अक्टूबर के बाद कुछ अलग है, किसी किसी पर्पस में सेम है, किसी किसी पर्पस में अलग है। तो अभी तुम लोग को एक बढ़िया तरीके से समझाता हूं कि कब कौन सा अपने को यूज करना है, एक एक पर्पस को अपने कवर अप करेंगे। अभी जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है, अभी जस्ट शुरू हुआ है। पीछे वाला एक बार बाद में देख लेना, अभी सिर्फ इस पे फोकस करते हैं जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला पर्पस है एजुकेशन। सबसे पहला क्या पर्पस है? एजुकेशन। क्या इंपॉर्टेंट है? पर्पस और डेट। सबसे पहला एजुकेशन। मेरे को एजुकेशन रिलेटेड डॉलर्स चाहिए था, बिकॉज मैं फॉरेन में पढ़ाई कर रहा हूँ, या मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, या कोई और पढ़ाई कर रहा है, मेरे को पैसा बाहर भिजवाना है। तो मैं रुपीज तो भिजवा नहीं सकता हूँ, मेरे को तो डॉलर भिजवाना पड़ेगा। तो मैं रुपीज लेके जाऊंगा ऑथोराइज डीलर के पास, वो मेरे को डॉलर देगा, उस डॉलर को मैं खुद से भिजवा दूंगा या ऑथोराइज डीलर से कनेक्ट करके उसके एजेंट के थ्रू वहां पास ऑन करवा दूंगा। इन एनी सिनेरियो मैं रुपीज दूंगा, मेरे को डॉलर मिलेगा। अब यहाँ पे जो रेट है और वो कैसे डिटरमाइन होगा? वो डिटरमाइन होगा एजुकेशन का भी सब पर्पस। अब एजुकेशन का भी सब पर्पस क्या होता है? मान लो अपने एजुकेशन के लिए दो सिनेरियो बिल्ड करते हैं। पहला सिनेरियो, जो एजुकेशन का पैसा हम एक्सचेंज करवा रहे हैं, और जो रुपए मतलब हम एक्सचेंज करवा रहे हैं, वो हम बैंक लोन से लेके आए। कहां से लेके आए हैं? बैंक लोन के जरिए लेके आए, यानी हमने बैंक से रुपया उठाया, रुपया को लेके चले गए ऑथराइज डीलर के पास, डॉलर में कन्वर्ट करवाया और रेमिट कर दिया फॉरेन में। क्लियर? एकदम सिंपल। बैंक से लोन उठाया रुपया में, रुपया को कन्वर्ट कराया ऑथराइज डीलर के पास डॉलर में, डॉलर को सेंड कर दिया यूएसए में। तो जब मैं एक्सचेंज करवाऊंगा, जब मैं लोन उठाऊंगा तब नहीं, जब मैं इस रुपए को एक्सचेंज करवाऊंगा जाके ऑथोराइज डीलर के पास, तो फिर मेरा टीडीएस डिडक्ट होगा, टीसीएस कलेक्ट होगा इसके साथ। कितना टीसीएस कलेक्ट होगा? तो यहां जो मेरा टीसीएस कलेक्ट होगा वो होगा मात्र 0.5%। कितना? 0.5%। कौन कौन से बैंक वगैरह है? तो वो सारा चीज लिखा है 80E में, सिर्फ 80 कोड करके आना, लिस्ट वगैरह नहीं देनी। तो बैंक से लोन उठाया, 80 में जो बैंक दी गई उनके, अगर हमने बैंक से लोन उठाया, उसके रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करवाया, डॉलर को रेमिट कर दिया एलआरएस स्कीम के थ्रू, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू, तो अपना टीसीएस कलेक्ट होगा 0.5%। मैंने 10 लाख का लोन उठाया, 10 लाख को मैंने कन्वर्ट करवाया डॉलर में, तो मेरे को 10 लाख रुपए तो देने ही देने हैं ऑथोराइज डीलर को, एंड 10 लाख का 0.5% दैट इज 5,000 रुपीज और देना है ऑथोराइज डीलर को, जो कि जमा करवा देगा वो मेरे नाम से गवर्नमेंट के पास। फिर जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा तो इस 5,000 रुपए का मैं क्रेडिट ले लूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है एजुकेशन का? दूसरा ऑप्शन है ओन फंड। खुद का पैसा जोड़ा था मैंने, खुद के रुपए जोड़े थे, उसको एक्सचेंज करवा के पढ़ाई के लिए बाहर खर्चा कर रहा हूं। या अदर लोन, बैंक से लोन नहीं उठा के किसी थर्ड पर्सन या किसी और चीज से लोन उठाए किसी और जगह से, उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? तो सिंस तुमने बैंक से लोन नहीं उठाया, तुमने किसी और से लोन उठाया है, तो इस सिनेरियो में तुम्हारे लिए जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। मतलब एग्जाम्पल के लिए, गौरव ने आयुषी से लोन लिया 10 लाख रुपए का। इस 10 लाख गौरव बोल रहा है 10 लाख रुपए है कहाँ? अरे है, इमेजिन इमेजिन करो 10 लाख रुपए। 10, सर रुपए तो है लेकिन वो देगी नहीं। मान लो दे भी दिया, इमेजिन करो। तो आयुषी ने तुमको 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख रुपए का तुम चले गए फॉरेन में एजुकेशन करने, तो रुपया लेकर तो जा नहीं पाओगे, तुमको चाहिए डॉलर। तुम चले गए ऑथोराइज डीलर के पास, ऑथोराइज डीलर को बोले ऑथोराइज डीलर इसको तुम ना एक्सचेंज कर दो, तो वो एक्सचेंज करके तुमको डॉलर दे देगा। अब वो तुमसे 10 लाख रुपए तो लेगा ही लेगा, प्लस 10 लाख का 5% कितना होता है? और 10 लाख का 5% हो गया तुम्हारा 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए भी वो तुमसे कलेक्ट करेगा, जो कि गौरव के नाम से वो डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट के पास। फिर गौरव जब आईटीआर फाइल करेगा तो इस 50,000 रुपए का क्रेडिट ले पाएगा। ओके। तो बैंक लोन 0.5%, ओन फंड या अदर के लिए 5%, किसी और से लोन उठाया तो 5%, या खुद का पैसा जोड़ जोड़ के अगर किया तो भी 5% से टीसीएस कलेक्ट होगा। टीसीएस कब कलेक्ट होगा? लोन उठाएंगे तब नहीं,
जब एलआरएस स्कीम के थ्रू जाके एक्सचेंज करवाएंगे तब, जब एक्सचेंज करवाएंगे ऑथोराइज डीलर से तभी कलेक्ट हो। तो एजुकेशन के हो गए। अब कोई लिमिट भी है क्या सर, कोई लिमिट है क्या? तो जी हाँ, इसके लिए एक लिमिट है। लिमिट है 7 लाख रुपीज की, यानी अप टू 7 लाख, दोनों ही केस में अप टू 7 लाख नील, कुछ नहीं होगा। 7 लाख के बियॉन्ड इंटायर अमाउंट पे जो भी रेट है, इस वाले रेट से टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, टीसीएस कलेक्ट होगा। तो अगर ओन फंड है तो भी 7 लाख, और अगर बैंक लोन है तो भी 7 लाख, दोनों के लिए 7 लाख। अप टू 7 लाख कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, 7 लाख के बियॉन्ड इंटायर अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट होगा। अब एक कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2023। अब ये जो डेट है अपने पास 1 अक्टूबर 23, ये इस वाले सेक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, इस मतलब इस वाले प्रोविजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे बिफोर के लिए भी सेम है, आफ्टर के लिए भी सेम है, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 के पहले किया तो भी यही प्रोविजन है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद किया तो भी यही प्रोविजन है। तो इस वाले पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। एजुकेशन के लिए बैंक लोन 0.5% एंड ओन फंड अदर लोन के लिए 5%, अप टू 7 लाख नील, 7 लाख के बियॉन्ड इंटायर अमाउंट पे कटेगा। यहाँ पे 1 अक्टूबर वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, बिकॉज दोनों ही टाइम में सेम ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। हमें क्लियर दोस्तों? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं सेकंड पर्पस की। सेकंड पर्पस है मेडिकल। हमने बैंक से लोन उठाया, या हमने किसी थर्ड पर्सन से लोन उठाया, या हमने कहीं से भी लोन उठाया, या हमारा खुद का ही पैसा है, हम चले गए ऑथराइज डीलर के पास, हमने उसको डॉलर में कन्वर्ट करवा दिया, डॉलर में कन्वर्ट करवा के हम चले गए फॉरेन, ऑपरेशन वगैरह जो करवाना था, खर्चा वगैरह वहां पे हुआ। ये भी एलआरएस स्कीम के थ्रू होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू ही होता है। तो एलआरएस स्कीम में जब हम मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, तो उस सिनेरियो में अपना जो टीसीएस का परसेंटेज है वो एक स्ट्रेट परसेंटेज है, 5%। 1 अक्टूबर के बाद भी यही है, 1 अक्टूबर के बाद भी यही है, ओन फंड के लिए भी यही है, बैंक लोन के लिए भी यही है। हर सिनेरियो में द टीसीएस का रेट इज 5% मेडिकल के लिए। तो हम मेडिकल रिलेटेड, हमारा पर्पस है मेडिकल से रिलेटेड, हम जाते हैं अपना खुद का फंड लेके ऑथराइज डीलर के पास, 10 लाख रुपए एक्सचेंज कराते, तो 50,000 रुपए मेरे को पे करने पड़ेंगे एज टीसीएस, हमारा टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा मेडिकल के लिए। एंड यहाँ पे 1 अक्टूबर का कोई लेना देना नहीं है, 1 अक्टूबर का बाद भी यही है, 1 अक्टूबर के पहले भी यही है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस वाले पर्पस के लिए। ये तो एकदम इजी है, 5%। हाँ, डॉलर में मिल गया तो वैसे आई थिंक सो एलआरएस में डॉलर में नहीं मिलेगा, रुपीज में ही मिलेगा शायद, तो फेमा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अगर मिलता होगा हाँ तो टीसीएस कलेक्ट होगा। वैसे डॉलर में मिल गया तो फिर करेंसी एक्सचेंज क्यों करवाओगे, ये तो एक्सचेंज पे ही लगेगा, जब तक एक्सचेंज होगा नहीं तब तक लगेगा नहीं। सब बाहर से ही लोन उठा लिया, अपना बहुत ज्यादा जुगाड़ है बाहर पे, बाहर से ही लोन उठाया शिवाजी द बॉस की तरह, 20-20 डॉलर सबसे मंगवा लिया अपने अकाउंट पे, हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया। अब इसमें है थोड़ा, ठीक है। अब इसके अलावा अदर केस, अब अदर केस क्या हो सकता है दोस्तों? सिर्फ पढ़ाई और बीमारी, इसके लिए थोड़ी बाहर जाते हैं, और भी किसी कारण से बाहर जा सकते हैं, कोई और कारण से हमको डॉलर की नीड हो सकती है, बाहर जाना है, बिजनेस ट्रिप मारना है, या कुछ भी कारण, कोई भी कारण हो, घूमने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए खैर एक सेपरेट भी है, बट इस यहाँ पे भी कवर है, नॉर्मल घूमना फिरना, या किसी भी कारण से अपने बाहर जा रहे हो और अपने को डॉलर चाहिए, अपार्ट फ्रॉम तुम्हारा मेडिकल एंड एजुकेशन, मेडिकल एंड एजुकेशन को छोड़ के। अब यहाँ पे आएगा डेट 1 अक्टूबर 2023 का डेट। अगर 1 अक्टूबर 2023 के पहले का है तो रेट जो अपना लगेगा वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ 5%। कितना लगेगा? 5%। और उसके बाद का है, या ऑन और बिफोर, ऑन और आफ्टर, तो
20% का रेट है। क्या देखा? अदर पर्पस, कोई और पर्पस अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड एजुकेशन। तो अदर पर्पस के लिए 1 अक्टूबर 2023 के पहले का डेट है 5%, और उसके बाद का है तो 20% से टीसीएस कलेक्ट होगा। ऑथोराइज डीलर मेरा कलेक्ट करेगा जब भी मैं एक्सचेंज करवाने जाऊंगा। तो अपने को डेट के लिए सिर्फ अदर पर्पस पे फोकस करना। अदर पर्पस में ही डेट है 1 अक्टूबर 2023 के पहले 5%, उसके बाद 20% का रेट लगेगा। समझे सब? अब जैसे ऊपर 7 lakhs की लिमिट थी उसी तरह यहां पे भी सेम है, अप टू 7 lakhs नील, एंड उसके बियॉन्ड जो भी रेट दिया वो वाला इंटायर अमाउंट पे लग जाएगा। सेम जो ऊपर पड़ा वही पॉइंट यहाँ पे भी कवर है, 7 लाख वाला। इसके बाद एंट्री होती है नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पर्पस के लिए, और ये पर्पस एकदम स्पेसिफिक है। ये पर्पस एकदम स्पेसिफिक है। हाँ सॉरी, हाँ एक्सेस ऑफ 7 लाख, सॉरी गलती हो गया। अप टू 7 लाख नील, और 7 लाख के ऊपर जितना अमाउंट है उस पे लगेगा। ठीक है, 7 लाख के ऊपर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इंटायर अमाउंट पे नहीं लगेगा। 7 लाख के ऊपर जो अमाउंट है उस पे चार्ज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पर्पस है ना वो फिक्स्ड है। क्या? ओवरसी टूर एंड ट्रैवल। ओवरसी टूर एंड ट्रैवल, ओटीटी। ओटीटी के केस में क्या होता है कि यहां पे अपने जाते हैं एक ट्रैवल एजेंट के पास, उससे पूरा ओवरसी का पैकेज बुक करवाते हैं। उसमें खाना होना चाहिए, रहना होना चाहिए और जाना होना चाहिए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन उसमें होना चाहिए। तो ओवरसी टूर पैकेज वो बन जाएगा। तो उसके लिए उस सिनेरियो में जो अपना टीडीएस कटेगा, टीसीएस कलेक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि अपने डेट क्या है। बट उसके भी पहले एक चीज समझो, यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट कब होगा। अब मान लो तुम घूमने गए, ठीक है। अब अगर तुमको मान लो स्विट्जरलैंड जाना है, ठीक है, पहाड़ों के बीच में तुमको जाना है, स्विट्जरलैंड में तुमको घूमने जाना है, तो उसके लिए तुमको चाहिए डॉलर। अब वो डॉलर तुम एलआरएस से नहीं ले रहे हो, दिस इज नॉट एलआरएस, दिस इज डिफरेंट, ये थोड़ा अलग हो गया, ये एलआरएस नहीं है। ये पैसा जो तुम ले रहे हो वो तुम ओवरसी टूर पैकेज के थ्रू ले रहे हो। अब अगर तुम ओवरसी टूर पैकेज के थ्रू पैसा लेते हो तो उस सिनेरियो में जो तुम्हारा टीसीएस कलेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा डेट पे। अब तुम्हारा टीसीएस कलेक्ट कौन करेगा? द क्वेश्चन ओवर इज, बताओ कौन कलेक्ट करेगा टीसीएस? सर हम टूर एंड पैकेज ले रहे हैं एजेंट के पास, तो हम एजेंट को जाके 10 लाख रुपया देंगे, बदले में हम उससे डॉलर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टीसीएस कलेक्ट होगा वो कलेक्ट करेगा जो एजेंट है वो, राइट। एजेंट कलेक्ट करेगा, यहाँ ऑथराइज डीलर नहीं आएगा, यहाँ एजेंट आएगा जिससे हम टूर एंड पैकेज खरीद रहे हैं। ठीक है, वही ऑथराइज डीलर है, वही हमको पैकेज बेच रहा है, उसी से अपने खरीद रहे हैं, उसी को रुपया देंगे, वो अपने को डॉलर में जो भी पूरा पैकेज है वो बना देगा। अब इस सिनेरियो में आएगा डेट 1 अक्टूबर 23। ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दें। अगर इसके पहले का डेट है, इसके अगर पहले का डेट है तो विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट, बिना किसी लिमिट के अपना 5% लग जाएगा। यानी 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, जितना भी एक्सचेंज करो फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा 5% टीसीएस कलेक्ट होगा ही होगा। और जब यही अपने आ जाते हैं आफ्टर 1 अक्टूबर 2023, तो उस सिनेरियो में दो चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज जो अपनी आएगी वो आएगी कि अप टू 7 लाख, देखो अब तक क्या था, 7 लाख तक कुछ भी नहीं लग रहा था, अब अप टू 7 लाख लगेगा 5%, एंड 7 लाख के बियॉन्ड अपना लगेगा 20%। समझा? तो ओवरसी टूर एंड ट्रैवल एलआरएस नहीं होता है, दिस इज नॉट एलआरएस, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एलआरएस, सेम सेक्शन में, बट ये एलआरएस स्कीम में नहीं होता है। एलआरएस स्कीम में ये कवर नहीं होगा। अब 1 अक्टूबर 2023 के पहले का है तो स्ट्रेट 5% रेट, विदाउट लिमिट,
विदाउट लिमिट, विदाउट एनी लिमिट द रेट इज 5%। और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 ऑन और आफ्टर है तो अप टू 7 lakhs 5% एंड 7 lakhs के बियॉन्ड जाएगा तो 20% से डिडक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे, सॉरी कलेक्ट करेंगे। क्लियर? आओ अब इसको रीड करते हैं। अगर ओवरसी टूर प्रोग्राम पैकेज है, पेज नंबर इज 22, तो अप टू 1 अक्टूबर 2023 के पहले का है तो 5% ऑन होल अमाउंट विदाउट एनी थ्रेशोल्ड, और आफ्टर है तो 5% टिल 7 lakhs एंड 20% देयर आफ्टर। एजुकेशन और मेडिकल से रिलेटेड है तो 5% लगेगा, अप टू 7 lakhs नील है, 7 lakhs के एक्सेस पे 5% लगेगा। अदर देन अबव पर्पस यानी एजुकेशन एंड मेडिकल छोड़ के तो 5% लगेगा इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs एंड 20% लगेगा इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs अगर 1 अक्टूबर के बाद का है तो। 80 वाला केस है तो यानी एजुकेशन में 80 वाला है तो उस सिनेरियो में 0.5% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs एंड अप टू 7 lakhs नो टीसीएस कलेक्शन। रीड कर लो इसको एक बारी। फर्स्ट लाइन भी रीड करना तो वो वाला ऑथराइज्ड डीलर वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा। अब देखो ऐसे बना लो, ये वाला एलआरएस में है, ये अलग है, ये एलआरएस में नहीं कवर होगा। ठीक है, अरे तो डॉलर कहाँ से लाएगा, वहां का करेंसी कहाँ से लाएगा, वो तो कहीं से लाना पड़ेगा। देख, अगर ओवरसी टूर पैकेज के थ्रू गया डीलर के साथ तो ओटीटी में कवर हो जाएगा, अगर खुद से गया तो डॉलर एक्सचेंज करना पड़ेगा तो एलआरएस में कवर हो जाएगा, यानी आइदर ऑफ दी वन कहीं ना कहीं तो कवर हो जाएगा। और तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जा रहा है, अब तुम्हारे घर में मैसेज भी चला जाएगा, नहीं है मैसेज नहीं जाता है घर पे। टूर एंड ट्रैवल ऐसा पहले था नहीं, पहले एकदम सिंपल था, अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया इस सेक्शन को, इसलिए तो इसको एंड में रखा, नहीं तो ये समझेगा नहीं। रिकॉर्डिंग वालों समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो बताना, मैसेज करना टेलीग्राम पे। हाँ इजी है, बस लर्न करना पड़ेगा, अगर इससे करोगे ना तो ज्यादा इजी लगेगा। एजुकेशन में दो है, बैंक है, ओन फंड है। बैंक वाला 0.5 ऐसे 5% अप टू 7 लाख, मीन 7 लाख के ऊपर जितना अमाउंट है उस पे लगेगा, या तो 0.5% या तो 5%। फिर अगर मेडिकल की बात करें तो 5%, अदर पर्पस में 1 अक्टूबर के पहले 5%, उसके बाद है तो 20%। ओटीटी एकदम अलग ही है, इसको एलआरएस में काउंट नहीं करना है, यहाँ पे क्या है, बिफोर है तो 5%, आफ्टर है तो अप टू 7 लाख 5% एंड 7 लाख के बियॉन्ड 20%। अब एक बात देखो, एलआरएस जो है उसमें कितनी चीजें कवर है, 1, 2, 3, करेक्ट, 3 चीजें कवर है, और ओटीटी तो अपना अलग है। तो ये 7 लाख लिमिट जो अपने को चेक करनी है वो ईच देखनी है या मिला के देखनी है। अब सिंस ये तीनों ही एलआरएस में कवर है तो 7 लाख जो अपने को देखना है वो कंबाइंड देखना है। क्या देखना है? कंबाइंड देखना। बट अब ये प्रॉब्लम ये है कि हर एक का तो रेट अलग है, कहीं 5% है, कहीं 20% है, कहीं 0.5% है। तो ये लिमिट अपने चेक कैसे करेंगे, मतलब किसको क्या 7 लाख कब एग्जॉस्ट मानेंगे? एकदम सिंपल है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, फीफो बेसिस यूज कर, जैसे जैसे अमाउंट यूज करते जाओगे, एक्सचेंज करवाते जाओगे, वैसे वैसे माना जाएगा लिमिट खत्म होते जा रहा है तुम्हारा। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख है टोटल, मेरे को एक्सचेंज करना 10 लाख रुपए, ठीक है। 1 अप्रैल को एजुकेशन पर्पस के लिए मैं 2 लाख करता हूँ, तो 2 लाख एजुकेशन के लिए, 7 लाख वाला अवेलेबल है मेरे पास उसके लिए,
तो इस पे मेरे को कोई टीसीएस कलेक्ट होगा क्या? 116 को मैं करता हूं 4 लाख के लिए। अब बताओ मेडिकल के लिए 1 लाख को मैं करता हूं मेडिकल के लिए 4 लाख। तो बताओ इस सिनेरियो में होगा क्या? नो टीसीएस। 1/9 को मैं करता हूं अदर्स के लिए 1 लाख। एलआरएस चल रहा है, अदर्स के लिए 1 लाख। तो बताओ यहाँ पे मेरा टीसीएस कलेक्ट होगा क्या? तो हो गया 4, 6, 7 अप टू 7 लाख नील, तो नहीं कलेक्ट होगा विद इन 7 लाख। लास्ट वाला बताओ 1 अक्टूबर को मैं अदर्स करता हूं 7 लाख से, सॉरी 5 लाख से। तो क्या होगा? कितना से? ध्यान से देखो, डेट देखो, 20% से डिडक्ट करेंगे। अदर का केस है 1 अक्टूबर के बाद का है 20%। समझा अब डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ सर अभी दिमाग का बत्ती खुला। 20% इजी है देखो। अदर देन अबव 1 अक्टूबर के बाद 20% इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs। इसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये एकदम अलग है। अब एक पर्सन है जो ओवरसी टूर पैकेज भी ले रहा है और मेडिकल भी ले रहा है, ठीक है? यहां देखो, मेडिकल ले रहा है 7 lakhs का, ओवरसी टूर पैकेज ले रहा है 3 lakhs का। बताओ इसका टीसीएस कलेक्ट होगा और कितना से कलेक्ट होगा? डेट चलो दे देता हूं 10 अक्टूबर। अब देखो हमने क्या पढ़ा? एलआरएस में 3 चीजें, तीनों को एक लेना है। तो ये मेडिकल वाले पे नहीं लगेगा ये, बिकॉज इसकी 7 लाख की लिमिट अभी है। अब तुमको लग रहा होगा 7 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है, करेक्ट? सो द आंसर इज मोए मोए, नो, नहीं हुई है, बिकॉज ओटीटी को अपने को सेपरेट ट्रीट करना है। अब ओटीटी में अपने पास 7 लाख की जो लिमिट है कि अप टू 7 लाख 5% लगेगा, तो यहाँ पे बस वही लगेगा, 5% लगेगा। समझा? मेडिकल वाले के साथ कंबाइन नहीं करना, मतलब ऐसे नहीं करना है, 10 lakhs नहीं करना है, ठीक है? एलआरएस अलग है, ओटीटी अलग है। जब भी क्वेश्चन एलआरएस का आएगा तो वो 3 चीज को कंबाइन करके सॉल्व करोगे, ओटीटी को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। देखो दिखा, 1 अक्टूबर की बात है, 10 अक्टूबर की बात है। एजुकेशन के लिए हमने किया है 10 लाख रुपीस, एंड फिर हमने लिया है ओटीटी 8 लाख रुपीस का। चलो बताओ, ये वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है? एक बार ट्राई करो। एजुकेशन के लिए 10 लाख, ओटीटी के लिए 8 लाख। पहले एक बार इसको ट्राई करो, फिर पीछे वाला दिखाता हूँ। बुक सामने रखो, कॉन्सेप्ट बुक। देखो इसको जब तुमको पढ़ना है ना तो तुमको कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैसे कैटेगराइज करोगे? ओटीटी अलग है, एलआरएस एक साथ है। एलआरएस में टोटल 3 चीज है, उसमें से एक है अपना एजुकेशन। अच्छा ये एजुकेशन वाला कौन सा है? ये 80E वाला एजुकेशन है, ठीक है? एजुकेशन है 80E से रिलेटेड। बैंक लोन लिया, बैंक लोन को अपने ऑथराइज डीलर से एक्सचेंज करवा रहे हैं, वो वाला। तो ये 10 लाख रुपीस एजुकेशन वाला है। तो इस सिनेरियो में बताओ
LRS पहले सेपरेटली ट्रीट कर लेना, उसको OTT के साथ मर्ज नहीं करना है अपने को, ठीक है, गलती से भी उसको OTT के साथ मर्ज मत करना। तो यहां पे अपने क्या करेंगे, यहां पे अपने करेंगे इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs यानी 3 लाख रुपए पे 0.5% से TCS कलेक्ट होगा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। 80 वाला है, 3 लाख पे 0.5% कलेक्ट होगा, चाहे 1 अक्टूबर के बाद हो चाहे 1 अक्टूबर के पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सिनेरियो में द आंसर इज सेम। अब OTT को सेपरेट ट्रीट करना। OTT में हमने क्या पढ़ा, क्या कट ऑफ है OTT के लिए? वेरी गुड। तो OTT के लिए अपने को देखना है 7 lakhs का, 1 अक्टूबर के बाद का है, तो 7 lakhs तक अपने लगेगा 5%, तो अपने करेंगे 7 lakhs का 5%। एंड 7 लाख के बियॉन्ड जो अमाउंट है दैट इज 1 लाख रुपया, इस पे अपना लगेगा 20%। तो 7 lakhs का हो गया 5%, जो कि आया मेरा 35,000, एंड 1 लाख का हो गया मेरा 20%, जो कि आया मेरा 20,000 रुपए। तो टोटल मेरा कितना कलेक्ट हो जाएगा? तो टोटल मेरा कलेक्ट हो जाएगा 55,000 रुपीज यहाँ पे OTT के लिए, एंड एजुकेशन वाले पे मेरा कवर हो जाएगा 1500। ये दोनों मेरा कलेक्ट होगा TCS। समझे? अलग अलग करके करना, एक साथ मर्ज नहीं करना। चलो इसको एक लेवल और एक्सटेंड करें दोस्तों। और क्या कर सकते हैं? चलो इसको ट्राई करो दोस्तों। एजुकेशन 80 वाला 1923 3 लाख, एजुकेशन अदर वाला 10923 1 लाख, टूरिज्म 11123 5 lakhs, OTT 1823 10 lakhs। अच्छा टूरिज्म कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये टूरिज्म कौन सा है? LRS वाला अदर वाला केस है, समझा? अगर OTT वाला होगा तो उसमें OTT लिखा होगा। आयुष क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है? कहाँ पे अटक रहे हो बताओ? एजुकेशन अलग अलग क्यों है? ये देखो टेबल याद, चार्ट याद है जो हमने बनाया था एजुकेशन वाला? ये देखो, एक है तुम्हारा बैंक लोन वाला जिसको हम 80 बोलते हैं, उसमें 0.5% है, और ओन फंड और अदर लोन वाला 5% है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो जो हमने एग्जांपल बनाया, एक एजुकेशन 80 वाला है यानी 0.5% वाला होगा, और एक एजुकेशन अदर है मतलब ये 5% वाला होगा। चलो अब इसको सॉल्व करो, देखो मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। और टूरिज्म में अगर OTT नहीं लिखा है तो मतलब ये नॉर्मल अदर्स वाला टूरिज्म है, LRS वाला टूरिज्म है, मतलब घूमने फिरने भी तो बाहर जा ही सकते हैं।
ओके, आनंद जी आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड अंजलि समझ में आ रहा है? चलो बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे? कैटेगरी कर लेंगे। ये तीन हो गया एलआरएस, और ये ओटीटी अलग है। ठीक है, एलआरएस के लिए जो 7 लाख है वो कंबाइंड अपने को ये तीनों का देखना है, और इसको अपने को यूज करना है जैसे जैसे अपना फीफो बेसिस में अपने यूज करते जाएंगे। ठीक है, तो 7 लाख की लिमिट सबसे पहले ये 3 लाख नहीं लगेगा फीफो बेसिस पे। ठीक है, सितंबर का है। फिर 10 सितंबर को वापस 1 लाख अदर्स एजुकेशन वाला है, इस पे भी नहीं लगेगा। टूरिज्म अदर वाला है, तो अभी तक मेरा 4 लाख एग्जॉस्ट हो गया, मेरे पास और कितना बचा है? 3 लाख। तो उस 3 लाख पे तो कुछ नहीं लगेगा। 3 लाख के बियॉन्ड 2 लाख जो है उस पे ही लगेगा। तो यहाँ पे अपने को 2 लाख लगेगा। ये 2 लाख सबको समझ आया कहां से आया? अब सिंस ये अपना है 1 नवंबर यानी अक्टूबर के बाद वाला है, अदर्स का केस है, तो 20% से टीसीएस कलेक्ट होगा। यहाँ पे कोई डाउट, कोई समस्या? यही गलती हो रही है बार बार, अदर्स में 20 नहीं लगा पा रहे, अदर्स में 20 लगेगा, ध्यान रखना, 1 अक्टूबर के बाद। क्लियर? फिर अपने पास ओटीटी, इसके लिए अपने को क्या देखना है? 7 लाख तक तो कुछ नहीं लगेगा ओटीटी वाले केस, नहीं सॉरी, ये 7 लाख तक 5% लगेगा, 7 लाख के बियॉन्ड 20% लगेगा। तो अपने इसको स्प्लिट अप कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, डेट देखो, डेट, डेट है क्या? 1823। 1823 के लिए विदाउट एनी लिमिट 5% से टीसीएस लगेगा। ऐसा एग्जांपल बनाते हैं कि हम थोड़ी देर बाद खुद ही भूल जाते हैं। तो 10 लाख पे स्ट्रेट अवे 5% का रेट लगेगा। कोई 7 लाख वाली लिमिट ओटीटी के लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये 1 अक्टूबर के पहले वाला केस। ठीक है, आई थिंक इससे सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व हो गए होंगे। कि अभी भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है? ओके सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान था ये तो। तो एक और तरीके से लर्न करने का आप कोशिश करते हैं टाइमलाइन के जरिए। यहाँ कट ऑफ अपने मारते हैं, अपना कट ऑफ क्या होगा? 1 अक्टूबर 23। समझ आ गया सर, एकदम मक्खन की तरह। अब सबसे पहला अपने यहाँ क्या ले सकते हैं? यहाँ अपने ले सकते हैं सबसे पहला एलआरएस ही पहले सॉल्व करते हैं। एलआरएस के लिए हम क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। ये लोन कौन सा होगा? 80E वाला होगा, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं, 80E वाला बात कर रहे हैं। 80E के लिए कितना है? 0.5%। फिर कौन सा है? अदर एजुकेशन, तो इसके लिए कितना है? 5%। अब ये बिफोर के लिए भी सेम है, आफ्टर के लिए भी सेम है। मेडिकल की बात करें फिर इसके बाद है अपने पास, तो मेडिकल वाले केस में अपने लिए हो जाएगा द लिमिट 5%। बिफोर के लिए भी सेम है, आफ्टर के लिए भी सेम। फिर बात करें अदर देन अबव वाले, इनको छोड़ के, तो यहाँ पे लिमिट कितनी है? अदर देन अबव वाले केस में पहले थी 5% की, अब कितनी हो जाएगी? 20%। ब्लर आ रहा है क्या? अभी देखो, अभी क्लियर है? आई थिंक ये भी एक अच्छा तरीका है लर्न करने का, इस तरह भी अपने प्रॉपरली डेट वाइज लर्न कर पाएंगे। ठीक है, और इन सब के लिए ओवरऑल, ओवरऑल जो अपने को देखना है, इस तरफ बनाता हूँ, ओवरऑल जो अपने को देखना है वो देखना है अप टू 7 लाख नील, एंड 7 लाख के बियॉन्ड अगर अपने चले जाएंगे तो जितना, अप टू 7 लाख नीली लिख देते हैं, बाकी तो समझ जाओगे। 7 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट है फिर अकॉर्डिंगली उस पर टीसीएस कलेक्ट होगा। डन? कोई समस्या, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसके साथ एक अलग से बन जाएगा ओटीटी, तो ओटीटी को अलग कलर से लिखते हैं, एक एकदम अलग ही है ओटीटी।
इसको देते हैं सेकंड, ऐसे लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, ठीक है, रोमन 1 रोमन 2। ओटीटी, ओटीटी के लिए हमने क्या देखा, विदाउट लिमिट, विदाउट एनी लिमिट इट इज 5%, एंड डेट के बाद अप टू 7 lakhs 5%, एंड 7 lakh के बियॉन्ड 20%। मस्त समरी बन गई, अब बढ़िया लग रहा है ना, सही है, सब कवर हो गया इसमें। वाह सर वाह, क्या बात है, आप जैसे 2-3 लोग और हो जाए तो ऑडिट का भी टेंशन खत्म हो जाए। चलो जी, समझा। सर ये तो अच्छा है, ये तो अपने को लर्न करने में बहुत सुविधा होगा। और भी कुछ है क्या सर? क्यों नहीं है, तुम लोग के लिए सब बना के लेके आया हूं। ये रहा एक प्रॉपर एस्थेटिक वाला चार्ट, ठीक है, वो तो अपना रफ है, ये एस्थेटिक चार्ट है। एजुकेशन, अगर ओन फंड या अदर लोन वाला है तो 5%, बैंक लोन वाला है तो 0.5%, मेडिकल वाले के लिए 5%, अदर्स के केस में सितंबर तक 5%, अक्टूबर से 20%, ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 lakhs, 7 lakhs के एक्सेस में जितना है उस पे अकॉर्डिंगली रेट लगेगा। थ्रेशोल्ड कितना है, 7 lakhs ऑफ एलआरएस इज कंबाइंड फीफो बेसिस, तो जो 7 lakhs का थ्रेशोल्ड है वो कंबाइंड एलआरएस में देखना है, फीफो बेसिस पे एग्जॉस्ट होगा वो। अच्छा, एग्जाम में क्या करेंगे पता है, आरटीपी का क्वेश्चन, उसमें बताता हूँ क्या किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, डेटा दिया, डेटा में डेट दिया, बट डेटा क्या क्या मिक्स मैच कर दिया। मैंने पहले समझ लो अक्टूबर का डेटा दिया, फिर अचानक से जुलाई का दे दिया, फिर अचानक से नवंबर का दे दिया, फिर अचानक से मार्च का दे दिया, फिर वापस से अप्रैल का डेटा दे दिया। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, डेट वाइज पहले अरेंज कर लेना, या उसमें नंबरिंग कर देना 1 2 3 4, तभी फीफो बेसिस यूज करना। तो डेट को ध्यान में रख के फीफो बेसिस लगाना है अपने को, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं लगाना है, डेट के हिसाब से लगाना है, तो ये गड़बड़ी होती है। फिर ये वाला तो अपने बुक में ही है, ओवरसी टूर एंड पैकेज के लिए नवंबर वाला 5% विदाउट लिमिट, और अक्टूबर वाला 5% टिल 7 लाख एंड 20% देयर आफ्टर। एम आई क्लियर दोस्तों? अब यहां से करते हैं, कुछ पॉइंट्स है, फटाफट इसको रीड करते, सेक्शन खत्म हो जाएगा। No TCS shall be applicable on expenditure through international credit card while being overseas till further order। अभी तक इन्होंने बताया नहीं है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे टीसीएस, तो अभी तक कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। एग्जाम के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को यूज करके खर्चा करोगे, कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। ठीक है गौरव, ले लेना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और उससे खर्चा करना, कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा। 7 लाख की थ्रेशोल्ड जो है वो एलआरएस के लिए कंबाइंड थ्रेशोल्ड है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस ऑन एलआरएस इररिस्पेक्टिव फॉर द पर्पस ऑफ रेमिटेंस। थ्रेशोल्ड ऑफ 7 लाख फॉर एलआरएस इज पर रेमिटर एंड नॉट पर ऑथोराइज्ड डीलर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चालाक आदमी की गला पकड़ना। म्हणजे एक आदमी है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको पता है 7 lakhs तक उस पर कोई टीसीएस का कलेक्शन नहीं है, तो ऑथोराइज डीलर 1 के पास जाएगा, यहां जाके 6 लाख रुपए एक्सचेंज करवा देगा। ऑथोराइज डीलर 2 के पास जाएगा, यहां जाके 6.5 लाख रुपए एक्सचेंज करवा देगा। ऑथोराइज डीलर 3 के पास जाएगा, यहां जाके 5 लाख रुपए एक्सचेंज करवा देगा। तो देखो 1 वाले के लिए भी 7 लाख से कम है, इसमें भी 7 लाख से कम है, इसमें भी 7 lakhs के लिए कम है। तो यहाँ पे क्या पर ऑथोराइज डीलर देखना है क्या अपने को? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज पर्पस ही डिफाई हो जाएगा। पर्पस ही क्या रहेगा, कोई पर्पस नहीं रहेगा, ये सेक्शन लाने का फिर वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को पर्सन वाइज देखना है, यानी जो पर्सन एक्सचेंज करवा रहा है उसके हिसाब से देखना है। अच्छा, 7 lakhs मतलब कब तक देखना है, तो 7 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर, ऑब्वियसली एक साल में 7 lakhs, तो 7 lakhs 1 लाख साल तक है नील, उसके बियॉन्ड है तो अकॉर्डिंगली टीसीएस का रेट लग जाएगा। अब ऑथोराइज डीलर 1 को कैसे पता चलेगा ऑथोराइज डीलर 2 के पास ये नहीं गया था, या 2 को कैसे पता चलेगा कि ये 1 के पास नहीं गया था, या 3 को कैसे पता चलेगा ये 1 2 के पास नहीं गया था? तो इसको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, नहीं सेल्फ डिक्लेरेशन देगा सामने वाले ऑथोराइज डीलर को।
कि ऑथोराइज डीलर मेरा 7 लाख का लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है, ऐसे करके उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जब वो ऐसा डिक्लेरेशन दे देगा तो ही ये फिर अकॉर्डिंगली टीसीएस नहीं कटेगा, और ये ऑब्वियसली बाइंडिंग होगा। अगर गलत इंफॉर्मेशन देगा तो क्रिमिनल लायबिलिटी वगैरह उस पर स्टैब्लिश हो जाएगी। क्लियर, इजी, कुछ भी नहीं है, अपने को पर रेमिटर देखना है, पर ऑथोराइज डीलर नहीं देखना है। नहीं दे तो क्या पता लगेगा, इसीलिए तो देना है। नहीं देगा तो नहीं पता लगेगा, तो बाद में तो पता लग ही जाएगा, बाहर घूमने जाएगा तो गवर्नमेंट को तो पता चल ही जाएगा। तो जब पता चलेगा तो फिर गवर्नमेंट देगी अच्छे से उसको, फिर एसएससी इन डिफॉल्ट बना देगी, फाइन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट और पता नहीं क्या क्या लगा देगी। In case of purchase of an overseas tour package program package classified under LRS, TCS provision for purchase of overseas tour package shall apply and not TCS provision for remittance under LRS. कई बार वो क्या करते हैं ना, ओटीटी जो होता है ना उसको वो लोग एलआरएस स्कीम बोलते हैं। एलआरएस स्कीम में भी ओटीटी लिया जा सकता है, बट उसको अपने डीटी के लिए, एग्जाम के लिए ओटीटी ऑलवेज सेपरेट ट्रीट होगा, भले ही वो एलआरएस के अंदर क्यों ना आ रहा। तो एलआरएस में बस वही 3 चीज आएंगी, एजुकेशन, मेडिकल एंड अदर, एंड ओटीटी ऑलवेज अलग होगा, ऑलवेज। अब ओटीटी मतलब क्या होता है? तो ओटीटी मतलब होता है एटलीस्ट 2 चीजें होनी चाहिए। क्या 2 चीजें होनी चाहिए? इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट, होटल अकोमोडेशन या एनी अदर एक्सपेंस ऑफ सिमिलर नेचर, विद और विदाउट फूड, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। तो आइदर ऑफ दी वन कॉम्बो होना चाहिए, यानी टिकट भी होना चाहिए उस ओवरसी पैकेज में और होटल अकोमोडेशन भी ओवरसी पैकेज में होना चाहिए। ठीक है। फिर एजुकेशन के लिए जो हम रेमिट कर रहे हैं रुपया, चाहे वो 80E वाला हो चाहे अदर देन 80E वाला हो, दोनों ही सिनेरियो में क्या क्या इंक्लूड करेंगे उसमें? तो परचेज ऑफ टिकट, ट्यूशन एंड अदर फीस, अदर डे टू डे एक्सपेंस को हाईलाइट कर लेना दूसरे कलर से अगर होगा तो। फिर है तुम्हारा रिक्वायर्ड फॉर अंडरटेकिंग सच स्टडी, तो पढ़ाई करने के लिए जो भी परचेज ऑफ टिकट लगेगा, ट्यूशन लगेगा, डे टू डे एक्सपेंस, खाने का रहने का जो भी खर्चा लगेगा, वो सारा एजुकेशन में कवर होगा, वो एजुकेशन पर्पस के लिए ही माना जाएगा। सिमिलरली मेडिकल के लिए क्या क्या बोलेंगे? रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ टिकट ऑफ पर्सन टू बी ट्रीटेड मेडिकली एंड ऑल्सो हिज अटेंडेंट, एक जन साथ में जाएगा तो उसकी टिकट भी कवर हो जाएगी, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होगा। डे टू डे एक्सपेंसेस को वापस से हाईलाइट कर लेंगे दूसरे कलर से। फिर रिक्वायर्ड फॉर सच पर्पस। क्लियर। अब यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? ये डे टू डे जो एक्सपेंस है ना, आरटीपी के क्वेश्चन में ना इसको इन्होंने एजुकेशन वाला कहा था, एजुकेशन के लिए ना माना नहीं, फॉर एजुकेशन पर्पस। हालांकि लॉ में लिखा है इसको एजुकेशन पर्पस के लिए मानना चाहिए। बाद में कोई क्लैरिफिकेशन एज यूजुअल कुछ आया नहीं अभी तक, तो इसलिए इसको सेपरेट हाईलाइट किया। अगर फ्यूचर में कुछ पता चलता है, आरटीपी एमटीपी कुछ आता है वापस इस साल का, उसमें अगर कुछ पॉइंट होता है तो उसके जरिए बताते हैं, बट जनरली एज पर लॉ कवर होना चाहिए, बिकॉज लॉ में लिखा है। तो डे टू डे एक्सपेंस भी एजुकेशन पर्पस में आएगा, अगर वो रहने खाना और पढ़ाई का है, रिलेटेड टू पढ़ाई, तो एजुकेशन में कवर कर लेंगे उसको। कब कब टीसीएस नहीं कटेगा? टीसीएस ऑलरेडी कलेक्टेड बाय सेलर, बायर इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, नो टीसीएस इफ बायर इज सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, एम्बेसी, नॉट एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट विदाउट परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, 61 एंड 61A। ये अपने जब नॉन रेसिडेंट करेंगे तब समझ जाओगे। अगर किसी और सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट हो गया तो फिर यहाँ नहीं होगा, या किसी और सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो गया किसी कारणवश तो फिर यहाँ नहीं होगा। ठीक है, चलो ऊपर से नीचे पूरा रीड करके नक्की करो इस सेक्शन को। आशा करता हूँ काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब टेबल से लर्न करना है, टेबल से लर्न करो, टाइमलाइन से लर्न करना है, टाइमलाइन से लर्न करो, चार्ट से लर्न करना है, चार्ट से करो, कंबाइंड चार्ट से करना है, कंबाइंड से करो, जैसे मन वैसे करो, लेकिन लर्न कर लो।
चलो डन कर लिया रीड। ओके, तो ये तुम लोग के साथ शेयर करूंगा क्वेश्चन, ठीक है, सिनेरियो 1 वाला। तुम लोग को सिर्फ मिस्टर साहिल और मिस्टर अखिल वाला जो है वो वाला सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर मैं रब कर दूंगा, तुम लोग एक बारी खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, कर पाते हो कि नहीं, फिर अपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। चीजें जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि डेट वाइज फीफो बेसिस कर लेना, एंड डे टू डे एक्सपेंस को कंसिडर मत करना। एक बार बिना कंसिडर किए उसको सॉल्व करना, हालांकि उसको लेते हैं बट एक बार के लिए कंसिडर मत करना, बिकॉज आईसीआई ने नहीं लिया है। तो अकॉर्डिंगली तुम लोग एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मेरे को बताना कि तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। कौन सा करना है लिख लो। केस सिनेरियो 1, मिस्टर साहिल एंड मिस्टर अखिल। और लिख लो आरटीपी में 24। कर लोगे, घबराना नहीं, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, साइलेंटली करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चार्ट को सामने खोल के रख। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके पहले क्विक रिवीजन इसका मार लेते हैं। तो डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2023। लोन अगर 80 वाला है तो 0.5% दोनों ही सिनेरियो में, अदर एजुकेशन वाला तो 5% दोनों ही सिनेरियो में, मेडिकल 5% दोनों ही सिनेरियो में, अदर देन अबव 5%, एंड उसके बियॉन्ड है तो 20%। ओके, अप टू 7 लाख नील है। ठीक है, अप टू 7 लाख नील है। और ओटीटी की बात करें तो विदाउट 1 अक्टूबर के पहले तो विदाउट एनी लिमिट 5%, एंड अप टू है तो बाद का है तो अप टू 7 लाख 5%, एंड 7 लाख के बियॉन्ड 20% से। डन। चलो अब आगे प्रोसीड करते, बस दो छोटू से पॉइंट और बच्चे, उसको खत्म करेंगे एंड अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। आरटीपी के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना।